हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 6 हिंदी का PT1 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे सो दैट आपको आइडिया लग सके कि आपका हिंदी का पेपर किस टाइप से पूछा जाएगा। आपका एग्जाम की ड्यूरेशन 1.5 घंटा है और आपका एग्जाम टोटल 40 मार्क्स का है। और यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखी है, इनको पढ़ने के बाद में आपको क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करना होता है। सबसे पहला खंड का पठन बोध, इसमें आपको प्रश्न एक पूछा गया है। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको गद्यांश दे रखा है, गद्यांश का मतलब होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, फिर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनका आंसर आपको इस पैराग्राफ में से ढूंढ के निकलना है। तो स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ को। संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय का एक क्षण भी बढ़ा पाना व्यक्ति के बस में नहीं है। समय के बीत जाने पर व्यक्ति के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता। विद्यार्थी के लिए तो समय का और भी अधिक महत्व है। विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करना। समय के उपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। जो विद्यार्थी अपना बहुमूल्य समय खेल कूद मौज मस्ती तथा आलस्य में खो देते हैं, वे जीवन भर पछताते रहते हैं, क्योंकि वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं और जीवन में उन्नति नहीं कर पाते हैं। मनुष्य का कर्तव्य है कि जो क्षण बीत गए हैं उनकी चिंता करने के बजाय जो अब हमारे सामने है उसका सदुपयोग करें। तो देखिए बच्चों, एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद इस पैराग्राफ को रीड करने की कोशिश कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। चलिए, अब जो हमने पैराग्राफ को पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, समय को सबसे अमूल्य वस्तु क्यों कहा गया है? आपके सामने ऑप्शंस हैं। इसका एक क्षण भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, समय व्यक्ति के वश में नहीं है, समय ही व्यक्ति के जीवन को बदल सकता है और मनुष्य उस समय की गति को नहीं रोक सकता। तो देखिए बच्चों, समय को अमूल्य वस्तु इसलिए कहा गया क्योंकि इसका एक क्षण भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी जीवन का क्या उद्देश्य है? तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे लाइन पढ़ी थी कि विद्यार्थी जीवन का क्या उद्देश्य, यहाँ पे क्या है, इसका शिक्षा प्राप्त करना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या है? जीवन को सुखी बनाना, गुरुओं को आदेश मानना, व्यक्ति के जीवन में समय का महत्व या फिर शिक्षा प्राप्त करना। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन 4, शिक्षा प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी जीवन भर क्यों पछताते रहते हैं? ऑप्शन क्या है? क्योंकि वे आलसी होते हैं, क्योंकि वे अपना कीमती समय मौज मस्ती और आलस्य में खो देते हैं, क्योंकि वे ज्ञान प्राप्त नहीं करते, या फिर क्योंकि विद्यार्थी माता पिता और गुरुओं की आज्ञा का पालन नहीं करते। तो इसका आंसर क्या होगा? क्योंकि वे अपना कीमती समय मौज मस्ती और आलस्य में खो देते हैं। अगला प्रश्न है, समय के संबंध में व्यक्ति का क्या कर्तव्य बताया गया है? तो आपके सामने ऑप्शंस हैं। परिश्रम करें, मन लगाकर पढ़ाई करें, बीते समय के बारे में पश्चाताप न करके वर्तमान समय का सदुपयोग करें, या फिर असफल होने पर निराश न हो पुनः प्रयास करें। तो देखिए बच्चों, हमने अभी यहाँ पर एक लाइन पढ़ी थी कि मनुष्य का कर्तव्य है कि जो क्षण बीत गए हैं उनकी चिंता करने के बजाय जो अब हमारे सामने है उसका सदुपयोग करें। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होगा? बीते समय के बारे में पश्चाताप न करके वर्तमान समय का सदुपयोग करें। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक सुझाइए। आपको बताना है कि जो हमने गद्यांश पढ़ा है उसके लिए क्या शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन क्या है? समय का सदुपयोग, समय और मनुष्य, विद्यार्थी और समय, अमूल्य समय। तो इसका आंसर क्या होगा? समय का सदुपयोग। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें। अभी हमने गद्यांश पढ़ा, अब आपसे पूछा जा रहा है काव्यांश। कविता का एक पार्ट है, ठीक है। और आपकी कविता है चांद से थोड़ी सी गप्पे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित। स्मित का मतलब होता है दिशा, मतलब डायरेक्शन। आपने अपनी चारों दिशाओं में अपनी पोशाक को फैला रखी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उपयुक्त काव्यांश में किसके बारे में बताया गया है? सूर्य, चांद, लड़की या फिर तारे। तो इसका आंसर क्या होगा? चांद। अगला प्रश्न है, चांद कैसा नजर आता है? तो देखिए, हमने अभी स्लाइड में पढ़ा है कि गोल तो हैं आप, लेकिन आप कैसे नजर आ रहे हैं? तिरछे नजर आते हैं। ऑप्शंस क्या है? सीधा, टेढ़ा, तिरछा या उल्टा। आंसर क्या होगा? तिरछा। अगला प्रश्न है, चांद से बातें कौन कर रहा है? लड़का, तारे, लड़की या आकाश। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, लड़की। अगला प्रश्न है, चांद ने क्या पहना हुआ है? कपड़े, वायु, आकाश या इनमें से कोई नहीं। तो हमारे सामने एक लाइन थी कि आपने पहने हुए हैं कुल आकाश। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, आकाश। अगला प्रश्न है, चांद से थोड़ी सी गप्पे के कवि का नाम क्या है? तो देखिए ऑप्शंस क्या है हमारे सामने, रघुवर सहाय, सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4, शमशेर बहादुर सिंह। हमारा अगला खंड है खंड का, जो कि आपको पाठ्य पुस्तक में से प्रश्न पूछे जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है,
केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निस पर क्यों रखे थे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉर्निस का मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चों, दीवार के ऊपर ये जो वाली पार्ट होता है जिसके ऊपर थोड़ी सी जगह होती है उसको कॉर्निस कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि केशव ने श्यामा से चिथड़े का मतलब क्या होता है? जो फटे पुराने कपड़े होते हैं, कपड़ों के टुकड़े होते हैं, उनको चिथड़े कहा जाता है। टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निस पर क्यों रखे थे? तो इसका आंसर होगा केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कॉर्निस पर इसलिए रखे थे जिससे कि चिड़िया और उसके अंडे सुरक्षित रहें और उनकी सुख सुविधा के लिए, जैसे कि धूप से बचाव के लिए टोकरी, अंडों के भी नीचे गद्दी बनाने के लिए चिथड़े और खाने के लिए दाना पानी की व्यवस्था की, ताकि बच्चे चाहते थे कि चिड़िया और उसके अंडे को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे, इसीलिए उन्होंने सारी चीज़ें मंगाकर कॉर्निस पर रखी थी। अगला प्रश्न है, आशय बताओ यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो इस लाइन का आपको मतलब बताना है। तो इसका आंसर होगा कवि यह कहना चाहते हैं कि उसे पता है कि चांद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। इस बीमारी के कारण कभी वे घटते जाते हैं तो कभी बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ते हैं कि पूरे गोल हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, बचपन पाठ के आधार पर बताइए कि लेखिका द्वारा शनिचर को किए जाने वाला मुख्य काम कौन सा था। शनिचर का मतलब होता है सैटरडे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सैटरडे को लेखिका क्या करती थी। तो इसका आंसर होगा शनिचर को किए जाने वाला मुख्य काम था शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल पीना। तो क्या इंपॉर्टेंट काम करती थी वो? ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल पीती थी। अगला क्वेश्चन है, कवि ने चिड़िया को साहसी क्यों कहा है? साहसी मतलब क्या होता है? बहादुर क्यों कहा है? तो इसका आंसर होगा कवि ने चिड़िया को इसलिए साहसी कहा है क्योंकि चिड़िया आकार में तो बहुत छोटी सी है। चिड़िया की साइज़ कैसी होती है? बहुत छोटी होती है, लेकिन वह नदी के बीच में से पानी पीने जैसा एक बहुत जोखिम भरा काम सफलतापूर्वक कर सकती है। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा गहरा पानी होता है, लेकिन वो बहती हुई नदी में से छोटी छोटी पानी की ड्रॉप को पीने का काम करती है, इसीलिए कवि ने चिड़िया को साहसी कहा है। अगला क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर बताओ कि अंडे गंदे क्यों हैं और उन अंडों का क्या हुआ। तो इसका उत्तर होगा केशव के छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो गए। किसी के हाथ लगाए अंडों को चिड़िया नहीं सेती है। चिड़िया अंडों को घोंसलों से गिरा देती है और इस तरह अंडे बर्बाद हो जाते हैं। तो बच्चों, आई थिंक आपको पता होगा कि सेना किसे कहते हैं। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए बच्चों, चिड़िया घोंसले में एग देती है, अंडे देती है अपने, और उन अंडों को देने के बाद में वो उसके ऊपर बैठती है ताकि उन अंडों को हीट मिले, थोड़ी सी गर्मी मिले। उस गर्मी के कारण धीरे धीरे जो एग होते हैं उसके अंदर बेबी डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। जब बेबी डेवलप होता है तो फिर उन अंडों से बाहर आ जाता है। आप इस फोटो में देख सकते हैं। लेकिन अगर कोई इन अंडों को हाथ लगा देता है तो उन अंडों में से अलग से स्मेल आने लगती है। तो चिड़िया को लगता है कि ये अंडे मेरे तो नहीं हैं, और फिर वो उन अंडों पर बैठती नहीं है, जिस वजह से वो अंडे बर्बाद हो जाते हैं और वो पकने से पहले, प्रॉपर डेवलप होने से पहले ही खराब हो जाते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर था कि अंडों से क्या हुआ, तो चिड़िया ने सेना बंद कर दिया और फिर चिड़िया ने अंडों को घोंसलों से गिरा दिया और फिर इस तरीके से अंडे बर्बाद हो गए। अब हम कुछ बाल राम कथा के आधार पर प्रश्न करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से क्या मांगा। तो इसका उत्तर होगा महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से उनके बड़े पुत्र राम को मांगा। महर्षि एक सिद्धि प्राप्त करने के लिए यज्ञ कर रहे थे तथा जिसमें 2 राक्षस बाधा डाल रहे थे। उन राक्षसों को मारने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने राम को मांगा, क्योंकि महर्षि को पता था कि राम में कुछ शक्तियां हैं जिनकी वजह से वो राक्षसों को मार सकता है। अगला प्रश्न है, महर्षि ने जंगल में असली खतरा किसको बताया। इसका उत्तर होगा महर्षि विश्वामित्र ने दोनों राजकुमार से कहा कि यहाँ असली खतरा तथा भय ताड़का नामक राक्षसी से है जो इसी जंगल में रहती है। तो असली खतरा किसे था? ताड़का नामक राक्षसी से था। अगला प्रश्न है, रानी केकई ने राजा दशरथ से कितने वरदान मांगे और वरदान में क्या मांगा। तो इसका उत्तर होगा रानी केकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे थे। पहले वरदान के रूप में अपने पुत्र भरत के लिए राज सिंहासन मांगा और दूसरे वरदान में उन्होंने भगवान राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा था। तो कौन से वरदान थे? 2 वरदान थे कि एक तो क्या था कि अपने बेटे वो भरत को राजा बनाना चाहती थी, और दूसरा वरदान था वो चाहती थी कि भगवान राम 14 साल के लिए जंगलों में चले जाएं। हमारा अगला खंड है खंड ग, रचनात्मक लेखन। इसमें आपको या तो एप्लीकेशन लिखनी होगी या फिर आपको लेटर लिखना होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है? अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखिए, अथवा अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवश्यक कार्य हेतु 2 दिन के लिए अवकाश प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ पर मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगी कि आपको बधाई पत्र किस तरह से लिखना है और अवकाश प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है, लेकिन आप एग्जाम में वही करेंगे। देखिए, अथवा का मतलब क्या होता है? या तो आपको ये करना होता है या फिर आपको ये करना होता है, दोनों नहीं करने, लेकिन आप जो आपको अच्छे से समझ में आए आप उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो सबसे पहले हम बधाई पत्र की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमको एड्रेस लिखना होता है जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। क्लियर?
अब आपको या तो एग्जाम में दे रखा होगा, नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से लिखेंगे। उसके बाद में आपको एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद में आप यहाँ पर डेट लिखेंगे, उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पे स्पेस छोड़ने के बाद में प्रिय मित्र निशा। आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। हमको सबसे पहले लिखना है यहाँ पे सस्नेह नमस्ते, मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है कि तुम और तुम्हारा परिवार कुशल होंगे। तो बच्चों हमको अगर इनफॉर्मल लेटर लिखना होता है, अनौपचारिक पत्र लिखना होता है, तो ये लाइन हम किसी भी लेटर में लिख सकते हैं। इस लाइन को आप अच्छे से याद कर लेना। सस्नेह नमस्ते, मैं कुशल हूँ, आशा है कि तुम और तुम्हारा परिवार कुशल होंगे, हम किसी भी लेटर में लिख सकते हैं। मैं तुम्हें परीक्षा में प्रथम आने की बधाई देना चाहती हूँ, यह सुनकर हम सबको बहुत खुशी हुई कि तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो देखिए ये हमारे लेटर का टॉपिक था कि आपको बधाई देनी है क्योंकि आपकी फ्रेंड क्लास में फर्स्ट आई है। तो ये हमको लाइन हमारे क्वेश्चन के अंदर से मिल चुकी है। हमें इस बात की खुशी है कि तुमने साल भर मन लगाकर पढ़ाई करी और तुम्हारी मेहनत सफल हुई। आशा है आगे भी तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करो। तुम्हारे माता पिता को भी इस बात से बहुत खुशी मिली होगी, उनको मेरा प्रणाम कहना। तो ये हमारे लेटर की बॉडी होती है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है, प्यार सहित तुम्हारी मित्र भावना। आप अपने हिसाब से अपना नाम कुछ भी लिख सकते हो। तो ये तो हमारा था बधाई पत्र। अगला हमारा प्रार्थना पत्र। इसमें हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, प्रधानाचार्य को लिखना है, प्रिंसिपल को लिखना है। तो सबसे पहले हम सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 आर्मी, जोधपुर राजस्थान। आप अपने स्कूल का एड्रेस लिख सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पर विषय लिखना होता है। देखिए बच्चों, जो अनौपचारिक विषय होता है उसमें आपको विषय लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो आपका एप्लीकेशन होगा, प्रार्थना पत्र होगा, उसमें आपको विषय लिखना ज़रूरी होता है। तो आपका विषय क्या है, आवश्यक कार्य के लिए 2 दिन के अवकाश हेतु। तो आपको कैसे स्टार्ट करना है, महोदय देखो ये बॉडी, तो आप इस चीज़ को तो बच्चों अच्छे से याद कर लो। आपको ये चीज़ तो अच्छे से रट लेनी है क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में जो आपका एप्लीकेशन होगा उसमें यूज़ आएगी। उसके बाद में आपको विषय लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में आप लिखोगे यहाँ पे महोदय। फिर स्टार्ट कैसे करना है, सविनय निवेदन है कि मुझे आकाश आवश्यक कार्य के लिए अपने माता पिता के साथ 2 दिन के लिए अपने गांव जाना है। लिख लिया हमने। इसलिए मेरा विद्यालय में उपस्थित होना कठिन है, अतः कृपया मुझे 2 दिन, कितने दिन का छुट्टी चाहिए थी, 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी। अब क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, 8 तथा 9, 2 दिन हो गए हमारे, 8 से 9 जुलाई 2023 का अवकाश प्रदान करें। मैं आपकी बड़ी आभारी रहूँगी। अगर आप बॉय हो तो आप लिखोगे मैं आपका बड़ा आभारी रहूँगा। अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। अगर आप बॉय हो तो आपका आज्ञाकारी शिष्य, उसके बाद में नेम, फिर आपकी क्लास 6th B सेक्शन के साथ में लिख लो, फिर रोल नंबर, और फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है, आपकी डेट लिखनी है जब आपको एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये हमारा प्रार्थना पत्र का पैटर्न है और आपको इसी तरीके से एग्जाम में फॉलो करना है। हमारा अगला खंड है खंड घ, जिसमें हम व्याकरण करेंगे। आपको प्रश्न कहा जा रहा है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन कीजिए। अगर स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग में करना है और पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में करना है। क्या है, शिक्षक। अब ये क्या पुल्लिंग का वर्ड है तो आपको किस में बदलना है, स्त्रीलिंग में। तो क्या होगा इसका, शिक्षिका। लेखक का क्या होगा, लेखिका। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। धरती का पर्यायवाची क्या होगा, भूमि, वसुधा, जमीन या फिर धरा। तो इनमें से आप 2 कोई भी याद कर लो, आप एग्जाम में लिख लेना। नदी का क्या होगा, सरिता, तरंगिनी, तटिनी या तरिनी। तो यहाँ पर मैंने आपको 4 बता दिए, इनमें से आप कोई भी 2 याद कर लो ना जो इजी लगे आपको। हमारा अगला प्रश्न है, ईला प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। आपके सामने शब्द है नोक और चमक। तो सबसे पहले हम नोक को बनाते हैं। नोक क्या हमारा मूल शब्द है, इसमें हमने ईला प्रत्यय जोड़ा तो हमारा क्या बन गया, नुकीला। अगला शब्द है हमारा चमक। चमक में हम जब ईला प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, चमकीला। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, उपयुक्त शब्द मैं, में, मेरा से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपको बताने कि यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा। मेरा घर उत्तर प्रदेश में है तो आप बताइए यहाँ पे क्या आएगा, तो इसमें आएगा मैं। तो देखिए बच्चों, इसमें मैं और मैं में क्या डिफरेंस है। ये जो वाला मैं है वो कब यूज़ होता है, जब हम किसी जगह की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं का यूज़ कब होता है, जब हम खुद की बात कर रहे हैं, किसी इंसान की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो हम अगर वापस इस लाइन को बोलते हैं, मेरा घर उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश जगह का नाम है, इसलिए हमने यहाँ पे मैं लिख दिया है। अब यहाँ मैं हिमाचल प्रदेश का निवासी हूँ, तो यहाँ पे इंसान अपनी खुद की बात कर रहा है, तो यहाँ पर मैं वर्ड आ गया। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ये आपके सामने वाक्यांश है, आपको इसके लिए एक शब्द लिखना है। तो सबसे पहला वाक्यांश क्या है, जो कभी मरता ना हो तो उसको क्या कहते हैं, अमर। और अगला क्या है, मांस न खाने वाले को क्या कहा जाता है, शाकाहारी। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ये शब्द हैं, आपको इनको शुद्ध करके लिखना है। तो कैसे लिखेंगे,
पुस्तक में छोटी ऊ की मात्रा आएगी, ये पुस्तक बन जाएगा। और ये इमारत है, इमारत में बड़ी ई नहीं होता है, छोटी होता है, तो इस तरीके से ये इमारत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या मुहावरा है? खून पसीना एक करना, तो इसका अर्थ में प्रयोग करना है और फिर वाक्य बताना है इसका, ठीक है। तो खून पसीना एक करने का मतलब क्या होता है? बहुत मेहनत करना। और इसका अगर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, खून पसीना एक करके राम ने छठी की परीक्षा में पूरे स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अगला है क्या हमारा? 9 2 11 हो जाना, इसका क्या होगा? भाग जाना। और इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? पुलिस के आते ही चोर 9 2 11 हो गया। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने हिंदी का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप आपको आइडिया लगा होगा कि आपका पेपर किस टाइप से पूछा जाएगा और आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।